हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ 69,000 और 17,000 सीटों पर चर्चा करेंगे। और इसमें दैनिक जागरण को किस प्रकार से अभ्यर्थियों ने घेरा है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इसी तरह मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम एक बात करेंगे जो बहुत बड़ी बात है और आप सभी बीएड और बीटीसी प्रशिक्षितों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और यहाँ पर देखा जाए तो अक्सर अधिकारियों के द्वारा ये कहा जाता है कि जो शिक्षक भर्तियां हैं ये कोई खेल नहीं है, बच्चों का वेतन देना पड़ता है, या बीएड बीटीसी का कोर्स कर लिया है तो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करो। ये भी कहीं ना कहीं आधिकारिक वार्ता के क्रम में देखने के लिए मिलता है। तो इस पर एक करारा जवाब आपको रजत सिंह के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि सभी तक ये आवाज़ पहुंच सके। और काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जवाब दिया है रजत सिंह ने, उसको दिखाते हैं। से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं और क्या सरकार ने इनसे बात करने की कोशिश की अभी तक। भैया, क्या नाम है आपका? रजत सिंह नाम है। रजत भाई, क्या है मांगे आपकी और कब से प्रदर्शन कर रहे हैं ये? हमारी मांगे जो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का है और हम सब आज 3 साल से लड़ रहे हैं। जब प्रदेश सरकार द्वारा नहीं सुना जा रहा था, हम सब अनवरत धरने पर आज 25 दिन से इको गार्डन धरने पे बैठे हैं। और आज आपने देखा होगा कल कि हम सब ने विधानसभा का घेराव करके 3 घंटा तक अवरोध उत्पन्न किया, क्योंकि जब हमारी बात सरकार नहीं सुनेगी तो हमें ऐसा कार्य करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री आवास, शिक्षा मंत्री आवास, विधानसभा का घेराव करना हमारी मजबूरी है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन के द्वारा हमें मारपीट करके आप देख सकते हैं इतनी चोटें आई हैं। हमारे सभी साथियों कानों हाथों में सब में लगा हुआ है। तो वहां से करके फिर इको गार्डन छोड़ देगा। प्रशासन द्वारा हमारे ऊपर निगरानी रखी जा रही है, हमें गेट से बाहर तक नहीं जाने दिया जा रहा है और उनका साफ उद्देश्य कि आप बाहर नहीं निकलना है। आप बताइए, लोकतंत्र क्या? हमें लोकतंत्र में आवाज उठाना जायज है और लोकतंत्र में हम आवाज उठा रहे हैं तो हमें इस बड़ी बड़ी 4 दीवारी के अंदर फेंक दिया जा रहा है। आप बताइए, हमारी बात कौन सुनेगा? अभी तक हम सब 25 दिन से यहाँ बैठे, कल इतनी भारी भीड़ में, कल इतने यहाँ पर बारिश हुई, तेज हवाएं आई, हम सब इसी बिना छत पे खुले आसमान इतनी ठंडी में यहाँ पे सोए और हमारे साथी फिर पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। सरकार से कल विधानसभा सचिवालय में हमें मिलवाया गया, लेकिन वहाँ पर कोई ठोस और लिखित आश्वासन नहीं दिया गया। केवल कहा गया 51,112 और 17,000 का जो पद का आंकड़ा है उस पर हम सोचेंगे, विचार करेंगे। आप बताइए, 10 दिन आचार संहिता को लगा हुआ है, 10 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगा, इस पर कब विचार होगा, विज्ञापन कब जारी होगा? आपने 4 साल 5 साल से जो है बेरोजगारों की एक फौज खड़ी कर दी और फौज खड़ी होने के बाद आज 21 लाख हम सब हो गए हैं और 21 लाख का आपने प्रशिक्षण तो टाइम से करवाया, टेट सीटेट टाइम से कराया, राजकोष की भरपाई किया। आज जब रोजगार देने की बात आ रही है, कह रहे हो कि वेतन देना पड़ता है। आपने देखा होगा कि बच्चों का खेल नहीं है, भर्ती देना, इसके लिए वेतन देना पड़ता है। आप बताइए, वेतन देना पड़ता तो आपने डीएलएड बीटीसी कोर्स बंद करो। हमें क्या जरूरत है इसका कोर्स करने का? आज आपने हमारे 5 साल, अभी अनामिका मैडम से मैं बात किया, डीजी महोदय स्कूली शिक्षा से, वो कह रही है जरूरी है कि आपने डीएलएड बीटीसी बीएड कर लिया तो हम तुमको अध्यापक की नौकरी दें, जाकर के लेखपाल की तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी करो। आज मेरा 5 साल समय बर्बाद हो गया और जिस चीज के बारे में बात कर रही हैं महोदया, लेखपाल की, उस लेखपाल की आज 5 साल से कोई भर्ती ही नहीं आई। और आप हमें एक तरफ पूरी तैयारी करवाते हैं, टेट सीटेट का विज्ञापन देते हैं, डीएलएड बीटीसी का कोर्स करवा रहे हैं, जिस कोविड साल में सारे कार्य बाधित थे, कोई सार्वजनिक स्थल, पार्क और कुछ नहीं खुला था, कॉलेज प्रशासन, कॉलेज, पार्क, सिनेमा हॉल सब बंद थे। उस समय इन्होंने बीएड का एंट्रेंस एग्जाम करवाया। उसमें किस लिए करा? क्योंकि सरकार को शिक्षा माफियाओं का खतरा होता है, उनकी सरकार हिलने लग जाती है। जब उनके फॉर्च्यूनर में तेल खत्म होगा तो भैया बीएड का कोर्स लाजमी है कि लागू होगा। ये बताइए, योगी जी लगातार अपनी रैलियों में और अमित शाह के साथ मिलकर ये कह रहे हैं कि हमने लाखों लोगों को स्वतः रोजगार से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जोड़ दिया। तो क्यों आप लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योगी जी का नहीं मिल पा रहा है? वो सब सारी चीजें जुमले हैं, वो सब जुमला देते आए हैं और हमेशा जुमला देते रहेंगे। ये सरकार किसी प्रकार से युवाओं को मतलब कि इग्नोर करने का काम कर रही है, किसी प्रकार से रोजगार देना नहीं चाह रही है। और हम लोगों की मांग है, इतने भारी संख्या में लोग बीएड और बीटीसी किए हुए हैं और लोगों को मतलब रोजगार की आवश्यकता है और वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 97,000 की मांग कर रहे हैं, जो कि हमारे पास पर्याप्त वैकेंसी है जी, और जो सरकार देना नहीं चाह रही है। नहीं तो सरकारी नौकरी ही क्यों? ये सरकार कहती है हमने प्राइवेट भी, भाई प्राइवेट। तो दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल से ये सही बात बताई गई है कि बीएड बीटीसी
आप प्रशिक्षण कोर्सों को क्यों करवा रहे हैं। अगर शिक्षक भर्तियां आपके पास नहीं है तो इन कोर्सेज को बंद कर दीजिए, जिससे कि जो आम युवा है वो परेशान नहीं होगा। भाई इन कोर्सेज को करेगा ही नहीं, क्या मतलब निकल के आएगा जब शिक्षक भर्तियां आनी ही नहीं हैं या कम पदों पर आनी हैं। भाई कम पदों पर आएंगी तो उसके हिसाब से आदमी कुछ दूसरा देखने लगेगा कि यार 10-15 हज़ार पोस्ट आ रही हैं तो क्या मतलब है, ज़्यादा रस्साकसी होगा, या जिसका एकेडमी कम है तो वो नहीं तैयारी करेगा। लेकिन एक क्लियर कट यहाँ पर कोई भी चीज़ देखने के लिए मिलती ही नहीं है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा स्टेटमेंट आपको हम योगी आदित्यनाथ जी को का दिखाते हैं, आज की ही डेट का है। पहले तो कुछ उनके ट्वीट्स को हम दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, चीफ मिनिस्टर ऑफिस उत्तर प्रदेश की तरफ से बेसिक शिक्षा परिषद में 1,26,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति कराई गई। बेसिक शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति हुई। विभाग के अलग अलग स्तर पर भी नियुक्तियां सफलतापूर्वक की गई हैं। ये कहना है यूपी के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी का। तो योगी आदित्यनाथ जी ने 1,26,000 जो शिक्षकों की भर्तियां वो कर दी हैं, और इतना बड़ा जन आंदोलन हुआ कल की डेट में। और नई शिक्षक भर्तियों के बारे में कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट कोई देखने के लिए नहीं मिली। 17,000 को लेकर भी बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जैसा कि डिक्लेरेशन दिया, तो योगी आदित्यनाथ जी ने उस पर एडअप करके कुछ नहीं कहा कि 17,000 पदों पर भर्तियां देने रहें, और साथ ही साथ क्या 51,000 जुड़ेंगे। ये सारी चीज़ों पर अभी कहीं ना कहीं कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिला है, और स्टेटमेंट को हम आपको लाइव तरीके से दिखाते भी हैं। दोनों को बचाने की कार्रवाई हुई और प्रदेश के अंदर 1,26,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद में हम लोगों ने शिक्षक ही तैनात कराई, यानी उनकी नियुक्ति कराई। बेसिक शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति हुई। अन्य स्तर पर भी विभाग के अलग अलग स्तर पर नियुक्तियां की गई। ये सभी सफलतापूर्वक कार्य संपन्न हो गए, और सफलतापूर्वक कार्य संपन्न होने के बाद आज बेसिक शिक्षा परिषद ने भी कुछ नए प्रयोग प्रारंभ किए। तकनीक का उपयोग करते थे, कैसे हम बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों को और बेहतर कर सकते हैं, इस दिशा में। तो दोस्तों देखा जाए तो कल के प्रदर्शन की एक तस्वीर है, ये काफ़ी मार्मिक है। इसमें अभ्यर्थी एक बेरोजगार युवा है जो शिक्षक भर्ती की मांग कर रहा है, और यहाँ पर जो प्रशासन है किस प्रकार से दबोच कर इनको ले जाया जा रहा है, गला दबा कर के घसीटा जा रहा है। इस तस्वीर को लेकर काफ़ी ज़्यादा छात्र आक्रोशित हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी इसकी किरकिरी भी की जा रही है पुलिस प्रशासन की। तो आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि अगर देखिए ऐसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी मान लिया प्रदर्शन कर भी रहे थे तो उनके लिए आपको समझाने बुझाने का या नियंत्रित करने का आपने भी प्रशिक्षण ले रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कार्य करें। इस प्रकार से गला दबाकर घसीटना कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या कह लें, एक बहुत बड़ा निंदनीय कार्य है, क्योंकि बेरोजगार युवा हैं और रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर एक के लिए रोजगार सर्वोपरि होता है, लेकिन इस प्रकार का व्यवहार बिल्कुल भी यहाँ पर प्रासंगिक नहीं है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में अवश्य बताएं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खोल दिया गया है। तो ये छोटी सी क्लिप आपने देखा है कल के प्रदर्शन की। देख सकते हैं किस प्रकार से अभ्यर्थियों ने प्रचंड प्रदर्शन किया है। तो प्रयासों में अभ्यर्थियों ने कहीं भी कमी नहीं, कसर नहीं छोड़ी है। अब देखते हैं इसका नतीजा क्या कुछ निकल के आता है। अब दोस्तों एक बड़ा मुद्दा है 69,000 शिक्षक भर्ती की आरक्षण सूची जारी होने का। तो ये 30 दिसंबर को यानी कि कल की डेट पे जारी होनी है, और जारी होने से पहले ही इसका प्रचंड विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि 6,000 पर अभ्यर्थी कभी भी यहाँ पर कह लें कि सहमत नहीं होंगे। उनकी मांग है कि जब तक 18,000 पदों पर एडजस्टमेंट नहीं होगा वो लखनऊ की सड़कों से बाहर नहीं निकलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो कल की सूची आने के बाद से इसको कोर्ट तक में चैलेंज किए जाने की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं,
और साथ ही साथ दूसरी तरफ देखा जाए तो 17,000 पदों पर जद्दोजहद स्टार्ट है। एक तरफ 22,000 वाले चाहते हैं, 22,000 की जो सीट की मांग कर रहे हैं कि इन 17,000 पर उनका समायोजन होना चाहिए, यानी कि 60-65 उत्तीर्ण को ही 17,000 पदों पर आवेदन का मौका मिलना चाहिए और नए जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर आवेदन का मौका नहीं मिलना चाहिए। वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो दोस्तों, कल के इतने बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद देखा जाए तो दैनिक जागरण ने यहाँ पर गलत तरीके से चीज़ों को प्रचारित और प्रसारित किया, यहाँ पर मुद्दे को अलग तरीके से डाइवर्ट किया है। तो इसके लिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने आज दैनिक जागरण कार्यालय पर मुलाकात की और वरिष्ठ संपादक से भी मुलाकात हुई है। तो वहां से उन्होंने माफ़ी मांगी है कि आइंदा इस प्रकार की गलती नहीं होगी और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। तो दैनिक जागरण ने कहीं ना कहीं इसका विरोध भी हो रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुरू से ही। आज सुबह से ही जैसे ही अभ्यर्थियों ने देखा कि समाचार पत्र में ऐसी चीज़ें प्रकाशित हुई हैं तो इसका काफ़ी विरोध हुआ सोशल मीडिया में और फाइनली देखा जाए तो दैनिक जागरण ने अपनी जो गलती है उसको स्वीकार किया है और आइंदा से ऐसी गलती ना करने की यहाँ पर पूरी तरीके से कमिटमेंट भी दी हुई है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।